जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात कर रहे थे हम खाने की पसंद की। हर इंसान की अलग से पसंद होती है, कोई पसंदीदा चीज़ें होती हैं, कुछ पकवान ऐसे होते हैं या कोई पकाने वाला कुछ ऐसा पकाता है कि जो उसके हाथ का पसंद होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान जायका जो है वो हर इंसान का अलग होता है और ये जो टेस्ट है इसकी बहुत अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कुछ उसमें से इंशाल्लाह हम आज करेंगे। अभी मुफ्ती साहब ने तो बताया है कि उनको चॉप्स वगैरह पसंद हैं और वो बड़े शौक से खाते हैं। चॉप्स पकी हुई या चावलों के अंदर बनी हुई? ये चूँकि पब्लिक फिगर पे है और सारा साल कहीं ना कहीं जाना होता है तो तबीयत ये है कि जो भी हो खा लेते हैं, लेकिन ये कि जब चॉइस हो, बेतकल्लुफ़ाना माहौल हो तो पूछ ले तो उसमें बुनियादी तौर पर ग्रिल आप ज़्यादा पसंद है? ज़बरदस्त। हाँ जी हज़रत, आप भी कुछ फरमाएं इस हवाले से। जो तो आपने पहले बताया था कीमा वगैरह। नहीं, मैं कीमे का बिल्कुल कोई ऐसा शौकीन नहीं हूं जनाब। अच्छा, वो छोटे भाई से किसी और ने बताया है आपको लगता नहीं, है? वो छोटे भाई से बात हुई थी, उनको कीमा। हारून साहब का शायद। हारून साहब। एक तो मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उसे मैं भी सेकंड कर देता हूँ कि बारबेक्यू हो, ग्रिल, कोई भी चीज़ हो वो पसंद है, लेकिन साथ बिरयानी का तड़का ज़रूर होना चाहिए। वाह, यानी चावल भी और सोना बोतल भी आप पीते हैं ठंडी साथ? जी, मेरे नज़दीक बोतल होती ठंडी है। वाह, चाहे वो दिसंबर हो या जनवरी हो। कैसे चाय होती गर्म है। अब ये देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि हर शख्स का टेस्ट जो है ना उसने डेवलप किया। मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि बोतल ज़ाहिर नुकसानदेह है ना, ज़ाहिर हेल्दी फूड उसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। बंदा नुकसान भी करे तो स्वाद भी ना आवे तो कोई फायदा नहीं। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। जुरतमंदाना गल है। बड़ी हिम्मत दी बात। इसलिए दिसंबर भी हो ना जी, जब तक वो यख ठंडी ना हो नहीं पीऊंगा। गला मुतासिर नहीं होता आपसे? नहीं, ज़ाहिर हमारा को गले का उस तरह कोई काम नहीं है, वो तो जाहिर है करीब आवाज, लेकिन बहरहाल वो आदी हो जाती है ना, कुदरत की तरफ से, लेकिन ऐसा मसला खाने कभी के नहीं आदी बन जाते हैं उस तरह की। यानी कि ठंडा पानी पीना, बोतल पीना, ठंडी मशरूबात ठंडे, उससे कोई गले को फर्क नहीं। वो बात ठीक है, ठंडी चाय और गर्म बोतल बतौर सजा दी जाती है। ये मेजबानी के तौर पर माइंड सेट भी हो जाता है ना नफ्सियाती तौर पे। बाज़ लोग खुद से समझ लेते हैं कि अगर मैंने ये ऐसे खाया तो मुझे ये हो जाएगा, तो तबीयत और ज़हन उस तरह ढल जाता है। तो अगर हमारे उस्ताद अल्लामा अब्दुल तवाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुनाज़िर इस्लाम, हमने उनसे मुस्लिम शरीफ पढ़ी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो दौरान क्लास दर्स में यानी लेक्चर के दौरान गिलास में बिल्कुल प्योर बर्फ़ जो है ना वो रखवा लेते थे और वो जैसे जैसे पिघल रही होती थी वो साथ साथ एक घूम भर रहे होते थे। हाँ, वही मतलब मिजाज पे है ना, वो खतीब थे, हालांकि वो खतीब थे, मुनाज़िर थे, जैसे आप बॉडी कई घंटे खिताब करने वाले। नेचुरल है कि मतलब कई लोगों का बिल्कुल सर्दियों में भी की बजाय गर्मियों में भी थोड़ा सा ठंडा पी लें गला मुतासर हो जाता है। हर बंदे का मिजाज अपना है, बहरहाल टेस्ट भी और मिजाज भी अलग। कारी यूनुस साहब से हम इसके बारे में जरूर। जी बिल्कुल, कारी साहब की तरफ भी जा रहा हूँ। जी आप और कारी साहब फरमाइए, आपको क्या? सर बात ये है, यहाँ अहले दिल लोग बैठे हुए हैं और क़िबला हुज़ूर मुफ्ती साहब ने फरमाया मुझे दिल पसंद है। आपने इस पे कोई गिरा नहीं लगाई। नहीं, मैं और डॉक्टर सईद साहब पे जब भी कोई बात होती है आप गिरा लगा देते हैं, और यहाँ आपने गिरा लगानी चाहिए थी दिल पे। नहीं, आप मेरी जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब को करनी चाहिए थी। बहरहाल बात यह है हुज़ूर क़िबला मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब क़िबला, मैं तो जो मिले ज़िंदगी में, मेरी पूरी लाइफ के अंदर अहले खाना गवाह है कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि ये पकाएं ये ना पकाएं। और जहाँ रहा कि बकरे के गोश्त के वो तो ये होता है सबका ऐसा ही है। नहीं, घर में तो आप फरमाइश कर नहीं सकते ना। सही है। नहीं बाहर तो कर ऐसे ही है। मैं ये असरात होते हैं। और जहाँ तक बकरे की गोश्त का क़िबला मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से, तो वो मैं हुजूर की बारगाह में चलता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद थी ना जी चीज़, वो दस्ती पसंद। सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम ने एक बकरी ज़िबा हुई तो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि वो क्या बना वो बकरी का जो ज़िबा हुई है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सारा कुछ तकसीम कर दिया है और एक दस्ती बची है। फरमाया जो तकसीम कर दिया है वो बचा है, जो तकसीम कर दिया है वो बचा है। तो सरकार दो आलम की जो पसंदीदा चीज़ है वो बकरे में, बकरी में वो दस्ती है, मुझे भी वही पसंद है। सुभान अल्लाह। आपको अमदानी साहब क्या जनाब पसंद है खाने में, गोश्त में क्या चीज़? खाने में सबसे पहली बात तो ये है कि रफीक साहब कह रहे हैं, हिकमत की आप भी कोई मशवरा दे ना, गोश्त के साथ क्या है? प्रॉपर हकीम है। अच्छा, वो आपको बयान करना चाहिए। नहीं आप डॉक्टर साहब हैं तो हम हकीम साहब हैं, ठीक है। रफीक साहब ने कहा जहाँ होटल हैं वहाँ मेडिकल स्टोर बने हुए हैं। सब होटलों के पास ऐसे नहीं है।
असल में ख़राबी होती है वलायती मुर्गे की जो आइटमें हैं, वो बार बार लोग खा के ना बार लोग खा के बीमार होते हैं। देसी मुर्गा, अच्छा आपको वैसे क्या पसंद है? मुझे देसी मुर्गा पसंद है, देसी अंडा पसंद है, और मैं कहता हूँ कि मैं बंदियां का मगज नहीं खाता, मैं बकरे का मगज खाना। बकरे का मगज मुझे पसंद है, छोटा गोश्त पसंद है। इसको ब्रायलर का तो ये अच्छा उसमें आपको जो अभी हम बात कर रहे हैं, चावल बिरयानी ज़्यादा पसंद है? हाँ जी, क्योंकि हाँ। आप उसका भी शौक रखते हैं। चावल तो जिस सूरत में भी हो, हम कश्मीरी हैं ना, बचपन से हम चावल खा रहे हैं, इसलिए हमें चावलों से कोई ना रेशा होता है, ना कोई दर्द होती है, ना कुछ नहीं होता। बोतल पीते हैं साथ को दवाई खाते हैं चावल साथ नहीं, बोतल अलग पीते हैं, सावन अलग पीते हैं? हाँ जी, ठीक है। अलग या पहले या मकफा करते हैं। हकीम साहब, मरगूब साहब, आजकल तो शहरों में देसी मुर्गी, देसी अंडे जो हैं वो बड़े नायाब से नायाब, हाँ जी, हाँ मैं जी। जरा कुछ जो सामान है वो पेश भी करूं। ਉਹਦੇ वास्ते खास पॉइंट है, मतलब को खास पॉइंट कुछ हाँ पसंद जी, हाँ जी, फरमाएं। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, हाँ जी, को मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये हम तुसी ऑन एयर दसोगे या बाद दसोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे दस ਦਾਂਗੇ जिदा अच्छा मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से ये भी है हकीम साहब, क्योंकि आप हकीम भी हैं, तो कोई आपने भी कोई फक्की तैयार की हुई है कोई हाजमे के लिए? लोगों को ज़रा कुछ बताएं, हाँ हाँ, क्या नाम रखा उसका फक्की का? ये मैंने ये पूछा है तो कह रहे हैं जी लाहौर में कुछ, शुक्रिया जनाब, कुछ खास पॉइंट हैं जहाँ से देसी अंडे और मुर्गी मिल जाती है। मैंने कहा ऑन एयर बताएंगे या नहीं ऑन एयर नहीं बताना आपने, ऑन एयर नहीं बता सकते, लेकिन ये चले हम कम से कम ये इस पे बात कर रहे हैं। ये चूँकि अच्छा गोश्त के साथ जो है वो क्या खाना चाहिए जिससे गोश्त की जो है वो जलूट हो जाए? साथ कोई मशवरा दे ना कोई बेहतर। नहीं, गोश्त के साथ चावल, गोश्त के साथ गोश्त ही खाना हाँ, चाहिए। आलू वाली सब्जी ना हो, आलू वाली सब्जी? आलू वाली सब्जी गैस करती है। अच्छा जिनका मैदा कमज़ोर होता है उनको आलू माफिक नहीं आता। ठीक है। अच्छा जी, ये रफ़ीक ज़िया साहब जो है ना, ये बड़ा स्पेशल कोई हलवा बनाते हैं और वो लेके आए हैं, और वो भी मदीना शरीफ में मैं लंगर पकाया करता था। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पिछले 2-3 प्रोग्रामों में जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने गिला किया कि आप बस बात करते हैं, कभी लेके नहीं आते। वाह वाह माशाल्लाह। तो आज फिर मैं स्पेशल बना के लाया आपने हूँ। कहा कि यानी ईद के दिन जो है वो जी, आप देसी घी में ये बना हुआ है। देसी घी में बना हुआ? माशाल्लाह। हजरत ये इसको पसंद इब्ला फरमाइए। मुफ्ती साहब ये मदीना पाक में रेट सुफरा जो लगाते हैं मुफ्ती साहब, सुफरा लगाते हैं मदीना पाक, वहाँ भी ये खुद लंगर पकाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ीक ज़िया साहब की मैं कहता हूँ जी, अल्लाह आपकी नस्लों में ये फैज़ जारी रहे जनाब। मदीना पाक में सुफरा लगाने की सादत मिल जाना, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। रफ़ीक ज़िया साहब, ये बड़ी एजाज़ की बात। अच्छा हजरत, आप कुछ रफ़ीक ज़िया साहब इसके अलावा मीठी चीज़ों के अलावा क्या पका लेते हैं आप? वाह जी वाह। डॉक्टर साहब मैं पकड़ूँ, आप बैठे तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब असल में कोई भी चीज़ मैं पकाता हूँ ना तो उसमें दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ बार बार माशाल्लाह। कार के साथ, इसमें उसकी बरकत नजर आ रही है। बरकत नजर आती है। मुझे हरीसा में बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, मटन का बनाते हैं, अच्छा। देसी घी हमारे। ये बड़ी ट्रेडिशनल एक डिश है हाँ जी, अच्छा। और हर बंदा इसको नहीं बना सकता। हाँ जी, ये मुश्किल डिश है। ये कितना टाइम ले जाता है बनाने में? ये तकरीबन 2 दिन ले जाता है। 2 दिन। हमारे मुर्शद सरकार सैयद सलमान अली सरकार वो स्पेशली फरमाइश करके बनवाते हैं कि रफ़ीक ज़िया सर्दियाँ आ गई हैं तो हरीसा बनाओ, तो ये उनकी मेहरबानी है, वो हमें कोई खिदमत का मौका देते हैं तो बहुत पसंद फरमाते हैं। और ये आपने इसके जी जो 2 दिन का प्रोसेस बताया जी है। 2 दिन का। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा घर में भी इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है ना, तो घर वाले भी कहते हैं खाना आप भी नहीं पकाना, और घर भी आप भी पकाते हैं मेरे ख्याल ना मुस्तकिल? जी। घर में भी सारे खाने आप भी पकाते हैं ना? नहीं, कुछ मैंने बताया ही उनको। अच्छा कुछ बताया मैं आप। अच्छा जी, आप भी कुछ पका लेते हैं जनाब कि नहीं कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हलवा मैं भी अच्छा बना। अच्छा ठीक सर। ते वो फिर ऐसा मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ समझ नेक्स्ट अगली हफ्ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खावांगे जरूरी है। अच्छा चलिए चेक कर लें जी, ये तबरुक है रफ़ीक ज़िया साहब का। आपकी मोहब्बत है। चलें आप ज़िया साहब कमाल हो गया जनाब, थैंक यू, क्या बात है जनाब। आपका बहुत शुक्रिया। बस आप भी कुछ पका लेते ये हैं कि मोहब्बत है आपस में बैठना। नहीं पका? सुभान अल्लाह। वाह। नहीं? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब। और अपने आप, सर आपने मैं भी लेता हूँ आप, अच्छा लेकिन कितना आप डॉक्टर पहले और साहब लेना। बैठे हुए हैं, तुसी डोंगा ही ले लो। मेरी गुजारिश ये है कि गोश्त जो है ना वो डॉक्टर साहब की तरफ से आपको आ जाएगा, ठीक है, पकाएं आप ठीक है जी। और खाएं आपके घर में। लेकिन बकरे का हो, क्योंकि बकरे का होगा, बड़ा जो सही नहीं पकता। डॉक्टर साहब बकरा ही करते हैं जी, क्यों डॉक्टर साहब? इस नहीं दफा बड़ा हिस्सा गोश्त डाला तो है। वैसे अच्छी चीज हिस्सा डाला है। अच्छी चीज़ है, लेकिन सुरीले लोग क्यों उससे घबराते हैं? वो कहते नहीं नहीं। घबराते नहीं है, हाँ
खा लेते हैं उनमें भी कोई ना कोई खा लेते हाँ जी, लेकिन वो असल में अपनी अपनी पसंद होती है। बाद लोग बौंग बड़े शौक से खाते हैं, ये तबीयत पे होता है। मैं मतलब बड़ा गोश्त खा लो ना मुझे एलर्जी हो जाती है। सारे नहीं हो जाते जितने भी शोर वाले लोग ने ना, मतलब वो बात तो चले, वो किसी से कहा कि जनाब खान साहब आओ, आप बेसुरे तो नहीं है, कहते खान साहब आओ बहुत सोहना कट्टा है तशरीफ ले आओ, तो कहते बेटा असी ते बड़ा जवाई नहीं सन चंगा लगता। हमारे एक लाहौर के एक पहलवान बड़ा कहते सानू इस ना तो जड़ा ना बड़े तो लाहौर के एक बड़े पहलवान थे, तो डॉक्टर के पास गए कि मेरे पेट में दर्द है जी। डॉक्टर साहब कहने लगे कि पहलवान तू ना जरा थोड़ा लाइट खुराक ले आकर, ठीक है,6 और उसके साथ वो रस वगैरह को डबल रोटी साबूदाना इस तरह। तो डॉक्टर साहब सुबह क्लिनिक की तरफ जाने लगे तो चीख उठा के देखा तो पहलवान ने 6 नान रखे हुए हैं, चने बड़े पाए छोटे पाए, लस्सी खा रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा पहलवान तुझे तो कहा था ये परहेजी खाना खाना है, कहता डॉक्टर साहब ऐसे बात वही खाना है। वाह 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 क्या बात। साशिफ भाई ने दोनों बरादरान ने मेरी एक नात पढ़ी थी नेट पे, मैं वो सुन के काफ़ी देर होता रहा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। उन्होंने कवाली के अंदाज में बहुत कमाल, यानी बहुत से कवालों ने पढ़ी है, लेकिन जो इन्होंने वो गाई है बहुत कमाल, उसमें गिरा तज़मीन, महफिल की कैफियत बन गई माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह जनाब, कुछ कलाम अता फरमा दें। और रफ़ीक जहाज साहब के साहबजादे भी तशरीफ़ ले आए हैं। खुश आमदीद जनाब, आपको भी, आपसे भी कुछ सवाल पूछना साहब, आप लेट आए हैं ज़रा, लेकिन चलें पूछते हैं कुछ। बिस्मिल्लाह। पिछले दिनों उनका विशाल हो गया, मोहम्मद इकबाल रांझा साहब जी बिस्मिल्लाह, उनका लिखा हुआ कलाम। मैं क्यों भीख मांगूं किसी और दर से, मैं क्यों भीख मांगूं किसी और दर से, कि मैं हूँ भिखारी दरे मुस्तफा का, मैं क्यों भीख मांगूं किसी और दर से, कि मैं हूँ भिखारी दरे मुस्तफा का। वाह वाह, मैं क्यों भीख मांगूं किसी और दर से, कि मैं हूँ भिखारी दरे मुस्तफा का। मुझे मिल रहा है नवासों का सदका, वाह 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 वाह, करम है ये मुझ पे अली मुर्तजा का। वाह 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 वाह, मिल रहा है क्या बात है। करम है ये मुझ पे क्या कहने, अली मुर्तजा का। नबी दे रहे हैं, अली दे रहे हैं, वाह अदना भिखारी संभालूं तो कैसे। वाह 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 वाह, दे रहे हैं, अली दे रहे हैं, मैं अदना भिखारी संभालूं तो कैसे। आया दीग लेने सखी वाह वाह, आस्था से, नहीं सारी दुनिया में जिनकी सखावत। हाय वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 आस्था से, वाह वाह, नहीं सारी दुनिया में जिनकी सखावत। वाह वाह वाह, करूं शुक्र कैसे अदा इस करम का, करूं शुक्र कैसे अदा इस करम का। कहाँ मैं कहाँ ये अताएं हैं उनकी। वाह 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 वाह, शुक्र कैसे अदा इस करम का। कहाँ मैं कहाँ ये अताएं हैं उनकी। नकम में नकारे कोई इकबाल करके, नकम में नकारे कोई इकबाल करके,
सिला ये दिया मुझको सिर्फ सदा का। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारक अल्लाह। इसी और दर से कि मैं हूँ भिखारी दरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी, वाह जी, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह, क्या बात है। क्या बात है जी। जनाब। और आप जरा अपना नाम बता दें, आप जरा दीजिएगा जी, रफीक जिया साहब के नाम। मोहम्मद हसन जिया। अच्छा, ईद मिली है आपको कोई कि नहीं मिली? मिली है। और मांगनी पड़ी है या खुद ब खुद मिल गई? अच्छा, घर वालों को भी देते हैं या मामा को भी देते हैं? ईद उनको भी मांगनी नहीं पड़ती, खुद ही ताबेदारी से दे देते हैं ना। ताबेदारी में हंसे। ताबेदारी से हंसा है बच्चा। जी हाँ, माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया बेटा आपके आने का, बहुत शुक्रिया जनाब रफीक जिया साहब। कोई पैगाम दे दें ईद का, जैसे भी आप शायराना या माहिराना या आजदाना, जैसे शेर भी। सुना देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। हकीमाना भी हो सकता है। हकीमाना भी हो सकता हुजूर मेरी तो सारी है। वाह, बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। वाह वाह, हुजूर वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहें। मेरी तो हस्ती वाह वाह वाह, ये क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है मेरे हाँ हाँ हाँ, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। जी वाह, माशाअल्लाह। मेरी तो हस्ती ये क्या है मेरे गरीब वाह वाह वाह, जी वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मिल रहा है मुझे हाँ हाँ हाँ, वाह, सारा सारा प्यार माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपसे है। वाह वाह, वाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। जीते रहे बेटा, माशाल्लाह। और साहब डॉक्टर मुबारक, कोई मुबारक, बहुत बहुत माशाल्लाह। बहुत मुबारक आपकी दुआएं से। माशाल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगाम अता फरमा दें जनाब। सरवर भाई, गारे हिरा से लेकर अब तक जिसको जो मिला है समेटने से मिला है, फैलाने से नहीं मिला। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। जो हम 80% दूसरों पर वक्त सर्फ करते हैं ना, अगर अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर में अगर करें तो एक खूबसूरत नस्ल तैयार हो सकती क्या बात, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत पैगाम। हजरत क्या आप फरमाते हैं जनाब? जी, आज का दिन इशार से बात शुरू हुई, अपने जैसे भी नाम आप। और अपने उस इसमें बामुसम्मा के साथ जब इशार की बात करेंगे तो इसको सिर्फ अपनों तक महदूद ना रखें, अपने अहल खाना तक महदूद ना रखें। अपने महल्ले में गिरदो पेश में देखें कि जिस घर में कुर्बानी नहीं हुई, आप ख़ुद पहुंचकर उन्हें गोश्त दीजिए, उन तक पहुंचाइए। और इसी तरह हमारे वो मज़लूम मुसलमान कि हम उन तक पहुंच तो नहीं सकते, ना हम उन तक को हदाया पेश कर सकते हैं जी, लेकिन हम उन्हें दुआओं में याद रख के और इस कुर्बानी में उनके दर्द को महसूस करके हम उनके हुक्म शरीक हो सकते हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया।
जनाब सैयद मोहम्मद फ़हीम बुखारी साहब। सरवर भाई, इस ईद को उर्फ में ना ईद कुर्बान कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी ज़ात को ये पैगाम देना चाहूँगा और फिर सुनने वाले सारों को देना चाहूँगा कि हमें इस ईद पे ना जी जानवर के ज़िबा करने और कुर्बान करने के साथ साथ अपनी अना को भी कुर्बान करना चाहिए। नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, ये कीना, इन सारे जज्बों को भी हमें ज़रूर कुर्बान करना चाहिए ताकि मोहब्बत का जो पैगाम है वो आम हो और माशरा शीर व शक्र हो जाए। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक के साथ बड़ी मोहब्बत है। जो उसकी मखलूक का दर्द रखेगा, उसके काम आएगा, अल्लाह उसे फिर मुंतखब लोगों में शुमार कर लेता है। तो ये मौका ऐसा है कि हम उन लोगों की खिदमत करके उन तक खुशियाँ पहुँचा के गोश्त की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, मुस्कुराहट की सूरत में, और कुछ नहीं कर सकते, हम अच्छे अंदाज से मुस्कुरा के उन्हें गले के साथ, सीने के साथ लगाएंगे, मोहब्बतों का तबादला होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ हम चुनीदा लोगों में शुमार हो जाएंगे। मेरी तरफ से ये पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब। जी किबला डॉक्टर साहब, ARYQ TV के प्लेटफार्म से ईद उल अज़हा के मौका पर मेरा पैगाम ये है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। देखिए ना, मैं इशारा कर रहा हूँ बड़ी अहम बात की तरफ कि उस जंग की तरफ कि सरकार दो आलम सल्लम के वो 3 गुलाम जो ज़ख्मी हालत में थे और सब के लबों पे पानी पानी था, अल अच। तो जब पानी पेश किया गया तो उसके पास पानी लाया गया तो करीब से आवाज़ आई कि अल अच मैं प्यासा हूँ, तो इशारा किया कि उसको पहले पानी पिलाओ। जब उसके पास पानी पहुंचा तो आगे से आवाज़ आई तीसरे बंदे की तरफ से, अल अच मैं प्यासा हूँ, फरमाया उसकी तरफ ले जाओ। और जब उसकी तरफ गए तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, वापस दूसरे के पास आया तो प्यारा हो चुका था, पहले के पास आया तो प्यारा हो चुका था। इससे वही आपका जो इंट्रो है, इसार और कुर्बानी, इंसान अपने वजूद पर लोगों को तरजीह दे, यही पैगाम ईद है। क्या बात। वाह जी हाफिज़ साहब, क्या जनाब पैगाम देते हैं आज की इस ईद के बड़ी खुशनसीबी है जो लोग कुर्बानी करते हैं। तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसा इनाम अता किया है, तो कोई बकरे करते हैं, कोई गाय की कुर्बानी करते हैं, कोई ऊँट की कुर्बानी करते हैं और फिर अपने अज़ीज़ व अक़रबा के अलावा गरीबों में भी तकसीम करते हैं। ये बड़ा सवाब का काम है कि रिश्तेदारों के अलावा गरीबों में भी तकसीम करना। और कुछ अखबार में ख़बर देखी कि बिजली और गैस की महंगाई की वजह से लोग बकरे देखकर वापस हो रहे हैं। महंगाई भी साथ हो गई ना, बकरे में कुछ लोगों में अब हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग कुर्बानी के काबिल नहीं रहे, ये भी हालात हो गए। ठीक, तो इसलिए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो कर रहे हैं, वो ऐसे गरीबों में भी तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों के अलावा, अपने दोस्तों के अलावा, ताकि गरीबों को भी अल्लाह ताला ये तोहफ़ा उनका मिले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। पिछले दिनों अमेरिका की सरजमीन पर अहले सुन्नत व जमात की एक बुज़ुर्ग आलिम दीन शख्सियत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान कमर साहब, बहुत बड़े इल्मी शख्सियत और समाजी और दीनी शख्सियत है, उनका विसाल हुआ और हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद फ़हीम मोहम्मद फ़हीम बुखारी साहब, आपका फ़हीम शहजाद बुखारी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और अगली दफ़ा आपने कोई नीले बकरे को ढूंढने की कोशिश करनी है और तलाश करते हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह तो उसमें कामयाबी हो जाएगी। कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। जनाब हाफिज़ मरहूम अहमद हमदानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, अगले हफ्ते बरोज़ पीर आपको दावत है। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, सबको ना जी, सबको दावत दे रहे हैं। पहले आपको है, कोई और आए ना आए, आपने आना है। बिल्कुल ठीक। जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक जहाँ साहब, आपका, आपके साहबजादे का बेहद शुक्रिया। जाहिद अली, काशिफ अली, मत्ते खां कवाल, आप सबका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, बहुत खूबसूरत आज गुफ्तगू हुई, हमने इशार और कुर्बानी से बात शुरू की और फिर हमारी जो अमूमी गपशप है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत लुत्फ़ आया। यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। आप सबको हमारी जानिब से, ARYQ TV की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। जाते जाते चंद शेर आप सुन लीजिए, जो ईद पर एक आध गज़ल जो है वो मैं पेश करता हूँ और सारे दोस्त जो है वो मोहब्बत से इसका जिक्र करते हैं। यहाँ आँखों के लहजे बोलते हैं, यहाँ आँखों के लहजे बोलते हैं, अमीरी में रवैये बोलते हैं, और मेरे दिल के धड़कने की सदा है, मेरे दिल के धड़कने की सदा है कि शाखों पर परिंदे बोलते हैं। मेरे दिल के धड़कने की सदा है कि शाखों पर परिंदे बोलते हैं। सिखाएगा ये कौन नस्ल नौ को, सिखाएगा ये कौन नस्ल नौ को,
बड़ों के साथ कैसे बोलते हैं। वाह, सिखाएगा ये वाह, कौन वाह, नस्ले वाह, नौ वाह, को, बड़ों के साथ कैसे कैसे बोलते हैं। मोहब्बत के शजर के पास जाकर चलो कुछ देर हंसते बोलते हैं। वाह, सुभान चलो कुछ देर हंसते बोलते हैं। वो ऐसे बोलता है जैसे चुप है, वाह, वो ऐसे बोलता है जैसे चुप है, और ऐसे चुप है जैसे बोलते हैं, वाह, वाह, और ऐसे चुप है जैसे बोलते हैं। वाह, 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 कोई चाहे बताए ना बताए, कोई चाहे बताए ना बताए, मगर चेहरों पे सदमे बोलते हैं, मगर चेहरों पे सदमे बोलते हैं। दरो दीवार महवे गुफ्तगू हैं, वो आए तो दरीचे बोलते हैं, वो आए तो दरीचे बोलते हैं। कहे जाती है तेरी कम निगाही, कहे जाती है तेरी कम निगाही, अगर बोलें तो ऐसे बोलते हैं। वाह, कहे जाती है तेरी कम क्या निगाही, बात है सफर भाई। अगर बोलें तो ऐसे बोलते हैं। कभी महताब की सरगोशियाँ और कभी मुझसे सितारे बोलते हैं। वाह, 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 वाह। अजब है दोस्ती की चार दीवारी, हर एक जानिब से खदशे बोलते हैं। यहाँ आंखों के लहजे बोलते हैं, अमीरी में रवैये बोलते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम आपका। अल्लाह करीम आपको जहाँ जहाँ भी हैं अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पूरे मुल्क की, पाकिस्तान की खैर फरमाए, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमाए, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। इस मौके पर उन सबको याद रखिए और कम से कम उनके दुख में, उनके गम में अपने आप को ज़हनी, फ़िक्री और नफ्सियाती तौर पर उनके साथ शरीक रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।